धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोहे शवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। बीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूपतम धर्म की रूपतम। ज्ञान के रूपतम ध्यान की रूपतम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जबली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के देवाई देव कजर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतोग महामुनिराज के आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव के उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव के अहिंसामयी जैन धर्म के भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। यह संस्तुता शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी शुरलोकनाथ। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षुः। क्षरं जलं जलनिधे
रसितम का इक्षेत। आचार्य भगवंत मानतंग महामुनिराज आदिनाथ भगवान की भक्ति में तल्लीन, वो भगवान की भक्ति की में इतने डूबते जा रहे हैं, उस भक्ति की गहराई में और डुबकी लगाते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी हम भक्ति की गंगा में डुबकी लगाएंगे उतने ही हम गुणों को पा जाएंगे। क्योंकि आप जितने समुद्र के ऊपर लहरोगे, ऊपर तैरोगे, तो आपको रत्न नहीं मिलेंगे। जब तक आप समुद्र की गहराई पर नहीं जाओगे तब तक हमें रत्न भी प्राप्त होने वाले नहीं है। जितना हम खो देंगे और जितना हम खोजेंगे उतना हम पाएंगे, उतना ही हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि यदि पन्ना की भूमि को खोदा जाए, कोई कितना भी खोदता रहे, रतन तो वहीं गड़े हैं। पन्ने के क्या फेमस है सारे? हीरे रत्न मिलते हैं लोगों को, लेकिन जो खोजते हैं खोदते हैं। अब सीधे कोई जाए तो किसी को कुछ नहीं मिलता, खोजना पड़ता है और खोदना भी पड़ता है। यदि आपने खोदा, पन्ना ना मिला, हीरा ना मिला, लेकिन शीतल जल तो मिल ही जाएगा। आपने भी भगवान के गुणों को गाया, आपको भले ही आपके उनके गुण ना मिले, लेकिन उनके गुणों का आभास, उनके गुणों की अनुभूति तो हो ही जाएगी। आप जब भगवान के गुणों को गाते हैं, आपका दिल और आपका दिमाग दोनों खिल जाता है, खिलने लगता है। अभी हमने पाए नहीं है, सिर्फ गाए हैं। तो आचार्य मानतंग यही कह रहे हैं, अभी तो गाओ, अभी तो गाओ। आप जितने गुणों को गा लोगे, आप उतने गुणों से भर जाओगे। तो इसलिए आचार्य भगवंत अपनी उस भक्ति रूपी गंगा में और उस गहराई को प्राप्त करते हुए वो और डूबते जा रहे हैं, वो और ही गहराई को पाते जा रहे हैं। क्योंकि वो जानना इस पंचम काल में, मुझे पता है मोक्ष नहीं है, लेकिन भगवान आपके स्वरूप के बिना मुझे अपना स्वरूप भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि आपके स्वरूप से ही मुझे अपना परिचय मिल जाता है। मेरा भी यही स्वरूप है, यही स्वरूप है मेरा, जैसा आपका है। बस अंतर भीतर इतना ही समझ लो कि तुम अंदर से क्या हो? निर्विकार हो, निर्विकार हो। लेकिन अंदर से मैं भी होने का प्रयास कर रहा हूं। अब आइए, कल आचार्य भगवंत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भगवान, जो आपको एक टक अपलक आपको देखकर जो हमारे जीवन में संतोष होता है, वो अन्य जगह मुझे कहीं प्राप्त नहीं होता। संतोषी प्राणी सदा सुखी रहता है। संतोष होना चाहिए जीवन में। संतोष आता किससे है? जब तक हम समताधारी प्राणी को ना देख लें, तब तक हमारे जीवन में संतोष भी नहीं आता। जितना हम समताधारी प्राणी को जितना देखेंगे, हमारे अंदर भी क्षमता आती है। कोई व्यक्ति कितना भी जूझ के निकले संघर्षों से, लोग उसके प्रति कितने आकर्षित हो जाते हैं, कितने आकर्षित हो जाते हैं। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि कल भगवान, मैंने आपको अपनी निगाह से देखा। भले ही दिखने में आगम चक्षु हैं, वैसे देखा जाए भगवान आपके गुण तो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन किससे दिखाई देंगे? आगम चक्षुषा, आगम रूपी आंख से ही भगवान के गुणों का अवलोकन हम कर सकते हैं। इन बाह्य चक्षुओं से हम आपके गुणों को नहीं देख सकते,
लेकिन हाँ, सबसे पहले हमें इन्हीं आंखों से देखना पड़ेगा, आपके स्वरूप को इन्हीं आंखों से देखना पड़ेगा। लेकिन फिर देखते देखते ही फिर अंदर गुण हमें अपने आप आपके दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि पहले तो हमें इन्हीं आंखों से देखना पड़ता है। और आंखें भी हमारी वही टिक जाती हैं जो सर्वांग सुंदर होते हैं। सर्वांग सुंदर व्यक्ति हो, आंखें अपने आप टिक जाएंगी आपकी। कहते ना, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि आंखें बंद करने के बावजूद भी आंखों में झलकते हैं, आंखों में झूमते हैं। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि पास में बैठे फिर भी आंखों में चुभ रहे, पास में बैठे हैं और फिर भी चुभ रहे हैं, और जो मुझसे दूर हैं वो आंखों में बस रहे हैं, झलक रहे हैं। मुझे लगता है वो वही लोग हैं जिनको आपने आंखों में पहले से बसा लिया है। जिसको आपने आंखों में बसाए हुए, वही हमारी दृष्टि बार बार जाएगी। फिर कोई भी चीज हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे फिर वस्तु हो, ये आंखें क्या है? हमारी कैमरा है। कैमरा पूरी जगह घूमता है, लेकिन क्लिक वही करता है जो चीज अच्छी होती है। बाकी घूम तो कई जगह जाता है। कैमरा वाले देखें ना, पूरा कैमरा घुमाएंगे, लेकिन जो चीज अच्छी होती है उसको ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये मुझे पसंद है, मैं इसको लाइक करता हूं। इसलिए आंखों का दोष नहीं है। आंखें तो कहीं भी जा सकती हैं, जाती भी हैं, लेकिन जो हमें पसंद आता है वो हम क्या कर लेते हैं? क्लिक कर लेते, फिर उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। फिर किसको क्या पसंद है, ये सबकी पसंदगी अलग अलग है। क्योंकि जैसा हमने देखा है, जैसा दृश्य देखा है, दृष्टि हमारी वहीं जाएगी बार बार। तो इसलिए आचार्य भगवंत की दृष्टि भगवान के प्रति गई सबसे पहले। फिर उन्होंने देखा कि ऐसा स्वरूप क्या है, इस स्वरूप में है क्या, ऐसा स्वरूप क्या है जो आचार्य मानतुंग की दृष्टि में ही ठहर गई, और ऐसी ठहरी कि अब कहीं देखने का उनका मन नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले तो दृष्टि भाग रही थी, जब तक हमें अच्छी वस्तु नहीं मिली है तब तक हमारी दृष्टि भागती रहेगी, भागती रहेगी। और जब उत्कृष्ट वस्तु चीज सामने आ जाती है, फिर छोटी चीज पर दृष्टि नहीं जाती, देखने का मन भी नहीं होता फिर। लेकिन कब तक? जब तक मुझे अच्छी वस्तु का संपर्क नहीं मिला है। और ये सत्य है कि सबसे पहले दुनिया में व्यक्ति आता है तो असत्य के साथ ही आता है। सत्य को तो यहां खोजा जाता है, सत्य को तो यहां खोजा जाएगा। सत्य वस्तु किसी के हाथ में सीधी नहीं आती। जब भी वस्तु हाथ में आती है, मिली हुई आती है। सत्य तो निकालना पड़ता है। संसार में ही सार है, लेकिन निकालना यहीं से पड़ेगा। क्योंकि सारे महापुरुषों ने संसार में ही सार को निकाला है, और किसी लोगों ने सार में भी संसार दिख गया है। क्योंकि कोई भी वस्तु आती है, तत्रूप कोई वस्तु नहीं आती है। जो ही वस्तु दुनिया में आती है पदार्थ रूप आती है। कोई वस्तु हो मिली हुई आएगी, लेकिन यहां पर अलग किया जाता है, यहां पर ही अलग किया जाएगा। खेत में कोई फसल हो, सीधा गेहूं नहीं आता, गेहूं के साथ भी कुछ लग के आएगा। संतरा सीधा किसी के हाथ में नहीं आता, उसका जूस एसेंस किसी के हाथ में सीधा नहीं आता, मिलके ही आता है। लेकिन निकालना तो यहीं पड़ेगा। आपको निकालने का प्रोसेस मालूम होगा तो निकाल लोगे, और नहीं तो क्या, फिर सड़ेगा, गल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसी हमारी जिंदगी है। ये मिली है मुझे, ये विरासत में मिल गई है, लेकिन हमने कितनी इससे क्या निकाल पाया अभी तक?
क्या निकाल पाया हमने अभी तक, और कहां पर लगा दिया है। ये सब अपनी अपनी खोज में है, सब अपनी अपनी खोज में घूम रहे हैं, और सबकी एक ही चाहत है सुख मिल जाए। जैसे भी मिले सुख मिलना चाहिए। सुखी प्राणी ही, संतोषी ही जीवन में देखा जाए सुखी है। तो आचार्य भगवंत ने कह दिया संतोष धारण करो, जो मिल गया है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और उसमें संतोष नहीं प्राप्त किया तो आपकी अपर्याप्त दशा बनी रहेगी। कौन सी दशा बनी रहेगी? अपर्याप्त दशा बनी रहेगी। और अपर्याप्त दशा में आप कुछ नहीं जान पाओगे, ना समझ पाओगे, ना कुछ जान पाओगे, बस भाग दौड़ में लगे रहोगे। जितना प्राप्त है उसमें ही संतोष धारण करो, क्योंकि आपने उसमें संतोष धारण नहीं किया तो फिर आकुलताएं बनती हैं। संतोष आपने नहीं लिया जीवन में, ठीक है, पंचम काल में आपको ये प्रतिमाएं सामने दिखाई दे रही हैं, तो आचार्य मानतुंग कह रहे हैं आप इसमें ही संतोष धारण कर लो। यहां पर आपने संतोष धारण कर लिया इस प्रतिमा को देखकर, तो आगे चल के आपको साक्षात तीर्थंकरी मिल जाएंगे। फिर तो संतुष्टि हो जाएगी, फिर तो संतुष्टि हो जाएगी। कम से कम अभी तो संतोष धारण करो। और संतुष्टि मिलते ही व्यक्ति के अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता। फिर संतुष्टि मिलते ही हमारे जीवन में प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाता है। और संतोष है तो थोड़ा सा तो लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। एक व्यक्ति था, गुरु महाराज थे, उनके पास 2 शिष्य थे, अध्ययनरत थे। तो गुरु महाराज ने कहा दोनों शिष्यों से ये लालटेन ले जाओ, ये लैंप ले जाओ, और ये भीषण जंगल है और अमावस्या की रात है, आपको इस लालटेन से क्या करना है? ये पूरा जंगल पार करना है। क्या करना है? जंगल पार करना है आपको। तो दोनों शिष्यों ने गुरु आज्ञा को सुधार किया, गुरु आज्ञा का पालन किया, दोनों लालटेन ली। लेकिन एक शिष्य बोला गुरुदेव इसमें से दिखाई भी नहीं दे रहा है कुछ, 2 कदम जमीन ही दिखाई दे रही है, इसके आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जंगल 10 किलोमीटर की दूरी पर रखा है पूरा। अब मैं कैसे अपने कदम को आगे बढ़ाऊं? दूसरा शिष्य था, उसने भी लालटेन ली, लेकिन कुछ समय के उपरांत जो दूसरा शिष्य था वो उसी लालटेन से 10 किलोमीटर की दूरियां को पार कर गया। उससे पूछा कि आपने पूरा जंगल कैसे पार किया? तो उसने कहा गुरु महाराज मैं 2-2 कदम को आगे बढ़ाता गया, मैं अपने 2-2 कदम को आगे बढ़ाता गया, और 2-2 कदम बढ़ाता गया तो फिर 2 कदम फिर जमीन साफ दिखाई दे रही थी, स्वच्छ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपना कदम बढ़ा दिया। मान्यवर थोड़ा सा मिला है उसमें ही संतोष हो जाओ, क्योंकि व्यक्ति की प्यास तो 2 बूंद से ही बुझ जाएगी, लेकिन आवाज समुद्र की रखता है। प्यास तो 2 बूंद से ही बुझ जाएगी, लेकिन आवाज कितनी है ये भी मिल जाए। अरे जितना मिला है उतना ही उपयोग कर लो, पहले उतना ही आप प्रयोग नहीं कर पाओगे। मोबाइल में जितना फंक्शन मिला है पहले आप उतना ही प्रयोग करके देख लो। कभी पूरा मोबाइल कोई प्रयोग नहीं कर सकता, पूरे फंक्शनों को कोई उपयोग नहीं ले सकता, कितनी गहराई है उसमें। लेकिन फिर भी जानता ये भी आए, ये भी मिले। अरे किसी माता पिता ने आपको विरासत में धन थोड़ा दे दिया है, छोटे भाई को कम ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मिला है कम से कम उसमें तो संतुष्ट हो जाओ, उसमें से संतोष धारण कर लो। और आप अपने पुरुषार्थ पे बढ़ाओ, आप अपनी मेहनत पर जोड़ दो, पुरुषार्थ पे जोड़ दो। आज थोड़ा है कल पूरा हो जाएगा, और जितना मिला है हमने उसमें संतोष नहीं लिया तो मान्यवर वो भी है वो भी खिसक जाएगा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जितना भी मिला है हमें उसमें संतोष धारण कर लो। कल यही तो कहा था कि जो रूप आपको देखकर मुझे संतोष प्राप्त हुआ, अन्य कहीं मुझे देखने का मन नहीं करता,
क्योंकि आपको अपलक देखने में जो हमारी आत्मा की अनुभूति हुई, जो हमने जाना, वास्तव में अन्य कहीं देखने का मन नहीं हो रहा है। अब आप में ही मुझे संतोष धारण करना है, अब आपको ही, आप में ही मुझे संतोष लेना है। लेकिन बात ध्यान रखना, आपको जितना मिल गया है संतोष तो धारण कर लेना, लेकिन संतुष्ट मत होना, संतुष्टि मत कर लेना कि इतना ही बहुत है। संतुष्टि कर ली तो कभी आगे प्रगति नहीं कर सकोगे आप। भगवान के समोषण में मैं मानता हूं, मैं भी कभी कभार कोई प्रश्न आ जाता है, गुरु महाराज से पूछता हूं, तो गुरु महाराज यही कह देते हैं कि अभी तो मुझे यहीं तक पता है, आगे गो पूछ। जो आगे का विषय है, जब गौतम स्वामी आएंगे तब पूछ लेना। अभी तो आगम में इतना ही मिला है, अभी तो आगम इतना ही दे रहा है, लेकिन आगे आप पुरुषार्थ करो। और भगवान महावीर किसी के तीर्थंकर के किसी भी समोषण में चले जाना, वहां संतोष नहीं होता, फिर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। भगवान के समोषण में जाके ही सारे प्रश्नों को सुनते ही संतुष्ट हो जाता है, और संतुष्ट हो जाता है फिर कोई उसके दिमाग में, दिल में कोई जिज्ञासा नहीं रहती। जब तक संतुष्ट नहीं हुआ है, संतोष तो ले लिया है, लेकिन जिज्ञासा बनी हुई रहेगी, जिज्ञासाएं बनी रहेंगी। इसलिए भगवान किसी के तीर्थंकर के भी समोषण में जाता है, व्यक्ति संतुष्ट होके आता है, संतुष्ट होके आता है। जब संतुष्ट हो गया, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा क्या है, लक्ष्य है कि हमें संतुष्टि मिल जाए। लेकिन जब तक संतुष्टि नहीं मिली है, तब तक क्या धारण करो, संतोष धारण करो, संतोष से रहो, आकुलता को छोड़ दो, ज्यादा बहसवादी करना छोड़ दो। क्योंकि कभी कभार हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते, तो कभी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, उसके दो प्रमाण हैं। क्या दो प्रमाण हैं? तो आचार्य भगवंत कहते संतोष धारण कर लो, दोनों आचार्यों को स्वीकार कर लो, दोनों आचार्यों को मान लो। नहीं एक को माना एक को छोड़ा तो नमो आयरियाडम नहीं कह पाओगे। अभी तो दोनों पे श्रद्धान करो, क्योंकि दोनों आचार्य हमारे मान्य हैं, मान्य हैं। और ये तो सत्य है कि एक ही सत्य होगा, लेकिन कब होगा? जब सामने गौतम स्वामी हो या गणधर परमेष्ठी हो, वही संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन जब तक नहीं है तब तक क्या, संतोष धारण करो। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि भगवान कल मैंने आपको देखा, देखकर जो मेरे मन में विचार आया, जो मेरे मन में विचार धारण हुआ, जो मैंने विचार किया, लेकिन वही विचार हमारे परिणामों को बनाएगा। पहले तो देखा जाता है, किसी वस्तु को क्या होता है, सबसे पहले देखा ही जाएगा, देखना ही पड़ेगा आपको किसी के इंद्रिय के माध्यम से, फिर उस पर विचार किया जाएगा। और विचार करते करते व्यक्ति फिर क्या करेगा, वैसे ही अपने परिणाम बना लेगा, वैसे ही परिणाम बनाएगा। तो आचार्य भगवंत कहते कि आपने देखा क्या है, पहले देखा है वही सोच आपके अंदर पैदा करेगा, और सोच ही आपके परिणामों को पैदा कर देगी। आपके परिणाम कैसे हैं, ये आपके सोच पर डिपेंड करता है। आप क्या दिन भर सोचते रहते हो, कितना विचार करते रहते हो, वैसे ही आपके दिन भर परिणाम बनते रहते हैं, वैसे ही परिणाम बनते रहते हैं। लोग कहते हैं आज मैं बहुत दुखी दिखाई देता हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत बीमारियों से जकड़ा हूं। मान्यवर, बीमारियों से वही लोग ज्यादा जकड़े रहते हैं जो खाना खाते समय, पानी पीते समय सोचते ही रहते हैं। खाना भी खा रहे हैं, पानी गिलास ले लिया है हाथ में, अब विचार कैसे कर रहे हैं, और जैसा विचार किया और फिर वही पानी पी लिया। मान्यवर, जो विचार किया है वो गया आपका पानी में, वो विचार आपका पानी में गया, और वही पानी आपने पिया, तो परिणाम भी फिर। इसलिए खाना खाते समय और पानी पीते समय सोच अच्छी रखिए। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है
उसकी भावना क्या होती है। मां, पहले की मां थी, भोजन बनाती थी, चक्की पर गेहूं पीसती थी, तब क्या गाती थी, क्या गाती थी वो, कौन से भजन गूंजते थे। मुझे लगता है कई स्तोत्रों के पाठ हो जाते थे, कई स्तोत्रों के पाठ। आचार्य कुंद कुंद की मां शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, ये सुनाती थी कब, जब कुंद कुंद स्वामी दूध पीते थे तब। और वही संस्कार कहां गए, कहां गए संस्कार, वही संस्कार वहां चले गए। इसलिए खान पान पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से ही हमारे विचारों गिर जाते हैं। हम किसके हाथ का खाते हैं, किसके हाथ का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिसके हाथ के खाया है वो परमाणु उसमें ही समाहित है, वो परमाणु उसी में है। जिस परिणाम से भोजन बना है वो परमाणु उसी में बैठा है। इसलिए मां जब भी बच्चों को भोजन कराती हैं तो कितने अच्छे परिणाम रखती हैं, कितने अच्छे विचार होते हैं। और कोई अन्य कोई भोजन बना दे तो विचार, कहते ना जैसा खाए अन्न जैसा पिए पानी बाणी। ये पहले के लोग लिख के चले गए, गलत नहीं लिखा है, उन्होंने सोच विचार के कोई निर्णय किया है। वैसी हमारी दृष्टि होगी। आज देखिए दुखी क्यों है, व्यक्ति बीमारियों से इतना गिरता जा रहा है। अभी संचालन महोदय कह रहे हैं कि बीमारियों से हमारा ये देश, हमारा ये समाज बहुत ग्रसित है। हर घर में बीमारी है, हर घर में बीमारी है। क्यों बीमारी है? क्योंकि हम खान पीन पे ध्यान नहीं दे पाते। हम क्या खा लेते हैं इस पे कोई विचार नहीं कर पाते, फिर हमारे परिणाम भी वैसे हो जाते हैं। और परिणाम ही परमाणुओं को खींचता है, जिससे हमारे जीवन का संचार होता है, फिर कर्मों का भी संचार होता है और फिर इस शरीर का भी निर्माण होता है। किससे? सारे परमाणु ही तो हैं इसमें, शरीर में परमाणुओं से तो मिलके बना है। सारे इकट्ठे परमाणु कर लिए, ये शरीर निर्मित हो गया। अब कैसे परमाणु इकट्ठे किए हैं? वो आज के छंद में ही परमाणुओं को लेकर इस पृथ्वी तल पर परमाणु बिखरे पड़े हैं, परमाणु बिखरे पड़े हैं। पहले तो दृष्टि पे ध्यान रखना है कि दृष्टि अच्छी आपकी होगी तो आप परमाणु को अपनी तरफ खींच लोगे, और नहीं है तो परमाणु तो चल के आएगा, लेकिन कौन सा परमाणु हमारे बीच आएगा वो आज की चर्चा से हम अपना स्तवन चालू करते हैं। आइए स्तोत्र पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्याम्, तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्याम्, यते समानमपरं नहि रूपमस्ति, यते समानमपरं नहि रूपमस्ति, न ही, नहीं नहीं है, न ही रूपमस्ति। हाँ छोटी है, बोलिए एक साथ।
कहीं प्रॉब्लम इसमें? तावन्ते एव खलु त्यप्यणवः पृथिव्याम् त्यप्यणवः पृथिव्याम् त्यप्यणवः पृथिव्याम्। कहीं प्रॉब्लम? यहां पर जो खंडाकार चिन्ह लगा है, एस बनी हुई है, वहां पर थोड़ा ते को लंबा खींच दे होगा। ते पेणवः पृथिव्याम् आ जाएगा, थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा ते को। ते पेणवः पृथिव्याम्। आ गया पढ़ना? बस तीसरी लाइन में थोड़ा सा देना, थोड़ा सा समझना है, बाकी सारी लाइन तो क्लियर है, कोई ज्यादा विशेषता नहीं है। बस विसर्ग और छोटी का थोड़ा ध्यान रखोगे, आपको आ जाएगा। छोटी की बड़ी करोगे तो कहीं गलती हो सकती, इसलिए समझदारी से पढ़िए, नहीं आए समझ तो पूछ सकते। आइए, इसका फल क्या है? वांछित रूप प्रदायक। वांछित रूप का मतलब क्या है? वांछा जीने की होना, मरने की होना, जीने की होना इच्छा, मरने की होना वांछा। वांछा का मतलब है जैसा हम चाहते हैं वैसा मुझे मिल जाए। और क्या? वो भी रूप। क्या चाह रहे हैं? रूप सुंदर होना चाहिए। क्या? रूप सुंदर होना चाहिए, लेकिन सुंदर रूप मिलता किससे है? फेयर लवली लगाने से। यदि फेयर लवली लगाने से सुंदर होते तो सारी फेयर लवली वहां भेज दो, वेस्ट इंडीज। कहां भेज दो? सब सुंदर हो जाएंगे। सुंदरता नेचुरल है। यहां नेचुरल सुंदर कामदेव होते हैं और तीर्थंकर होते हैं। ये सुंदर रूप मिलता कैसे है? क्योंकि पहले रूप सुंदर होना चाहिए। यदि आपका रूप सुंदर है तो सबसे पहले इंप्रेस चेहरे का ही पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, सबसे पहला इंप्रेस किस पे पड़ेगा? चेहरे पे। चेहरे से सब भांप लेगा व्यक्ति कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अभी चेहरा आपका खिला हुआ होगा। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, चेहरा प्रसन्न रखते हैं, अपना खुश रखते हैं। दुकानदार भी चेहरा लटका के बैठ जाए तो ग्राहक भी। तो सबसे पहले व्यक्ति चेहरा देखता है। वाणी तो बाद में देखेगा, गुण तो बाद में देखेंगे। पहले क्या होना चाहिए? भगवान का आप सबसे पहले क्या देखते हो? चेहरा ही देखते हैं। सबसे पहले उस चेहरे को ही निहारते हैं। और हर कोई व्यक्ति सबसे पहले चेहरा ही पकड़ता है और चेहरा ही पढ़ना जानते हैं लोग। एक चेहरे पे लगा लेते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरा वही है, फिर अलग अलग क्यों हो जाता है? किससे होता है? हम सामने वाले को किस दृष्टि से देख रहे हैं, वही चेहरा हमारा बन जाएगा। वैसा ही बनेगा, फिर वैसा ही चेहरा बनेगा। लेकिन मान्यवर आचार्य भगवंत कहते हैं कि सुंदर चेहरा भी होना चाहिए, सैनर भी होना चाहिए, और संस्थान भी अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीज आज आपकी अच्छी हैं, पहले व्यक्ति यही देखेगा। सबसे पहले व्यक्ति यही देखता है और फिर उसके बाद गुण देखता है। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप तो गुणों पर दृष्टि रखो, सुंदरता अपने आप आ जाएगी। सुंदरता अपने आप आ जाएगी। आपकी गुणों पर दृष्टि है तो आज नहीं कल ये चेहरा ही महकेगा। जो शरीर आज दुर्गंध युक्त था और आपने गुणों पर दृष्टि रखते रहे सामने वाले की, तो मान्यवर देखा भी गया है कि उसी समय शरीर भी परिवर्तित हो गया है।
क्योंकि जिसकी तुमने भक्ति की है उससे ही आपको सुंदरता मिलेगी, और जिसकी आपने निंदा की है उससे ही आपकी सुंदरता चली जाएगी। उदाहरण उठा के देख सकते हैं, इतिहास गवाह रहते हैं इसके लिए, इतिहास गवाह है। क्योंकि जितने भी नरक गति में जीव जाते हैं, इन जैसा दुर्गंधयुक्त शरीर किसी का है क्या? सबसे दुर्गंधयुक्त शरीर देखना है तो नारकी का है। लेकिन नरक में कौन लोग जाते हैं? अधिकांशतः जो पंच परमेष्ठी की आज्ञा का उल्लंघन या उनकी निंदा या उनकी आलोचना करते हैं, उनका शरीर कैसा होता है? अधिकांश दुर्गंधयुक्त हो जाता है। कोई भी हो, श्रीपाल ने क्या किया? तत्काल फल आ गया सामने। कितना सुंदर शरीर था, किसकी आलोचना की? शुभम चक्रवर्ती कहां गया? किसकी अवहेलना से? किसकी अवहेलना से? रणमोकार मंत्र की अवहेलना से, उस पंच परमेष्ठी की अवहेलना से। और भी है उदाहरण, दुर्गंधा का भी आता है। कितनी सुंदर थी, राजा उस पर कितना आसक्त था उस समय, लेकिन जैसे ही मुनि निकले तो मुनि पे थूका भी नहीं था। मुनि तो रास्ते से जा रहे थे, लेकिन उसने क्या कर लिया? इन मुनिराज को अभी आना था क्या? मेरे काम में अंतराय डाल के इन्हें क्या मिल गया? कैसा भाव किया? और वो तो जिनेंद्र भक्त था, मुनि भक्त था। लेकिन जैसे ही देखा, जैसे ही अंदर से परिणाम बिगाड़े, और जैसे ही फिर वापस लौट के वो आया, शरीर कैसा मिला? फिर दुर्गंध युक्त हो गया, दुर्गंध युक्त हो गया। वही सुंदर था और आज कैसा हो गया? इसलिए ज्यादा सुंदरता पे इठलाना ही मत, ज्यादा खूबसूरत पे इठलाना ही मत। क्योंकि जितने खूबसूरत होते हैं ना, गुणों की खूबसूरत कुछ अलग ही दिखाई देती है। ये तो चेहरा है, ये तो आज दिख रहा है, लेकिन इस पे मद मत करना, क्योंकि रूप मद भी आता है। 8 मदों में देखा जाए एक रूप मद भी है। व्यक्ति रूप के मद में इतना दूसरों को इतना नीचे दिखाना चाहता है कि मैं ही सर्व सुंदर हूं, मैं ही सर्व से सुंदर हूं। अरे यार, अपनी सुंदरता पे ज्यादा मत रिटनाना, क्योंकि फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ तो खुशबू से की जाती है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ तो किससे होती है? खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, लेकिन तारीफ तो गुणों से ही की जाएगी। गुणों की तारीफ है। आज भगवान की सुंदरता किससे आई? यदि गुण ना होते तो हम भी प्रशंसा नहीं करते। गुणों के कारण आज पूज्य हो गए हैं। इसलिए मान्यवर, यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा, ये सुंदर शरीर ये बदसूरत होता है तो पंच परमेष्ठी के अवहेलना से होता है। कितना भी इतिहास उठा के देखा मैंने, जो भी जीव, चाहे साधारण पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो और चाहे युग पुरुष हो, जो भी नरक गति में गए हैं, जरूर पंच परमेष्ठी की निंदा, आलोचना और अवहेलना से गए हैं। और जितने भी आज उच्च शिखर पर विराजमान हैं, वो सब इन पंच परमेष्ठियों की आराधना से ही विराजमान हैं, इन गुरु भक्ति से ही विराजमान हैं। क्योंकि आचार्य समदवत स्वामी ने रत्नगंज साहब का आचार्य के अंदर एक गाथा लिखी 115 नंबर की। उसमें क्या लिखा? उच्चै गोत्रम प्रणते, उच्चै गोत्रम प्रणतिर भोगो दाना दु उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनत कीर्ति तपो निधिषु। यानी कि आचार्य भगवंत का कहना है कि आपको जो उच्च गोत्र मिला है, उच्च खानदान मिला है, आपको ये किसके फल से मिला है? उच्चै गोत्र प्रणते, प्रणाम करने से हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च गोत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? किससे मिलेगा? उच्च गोत्र जिनको भी मिलता है, साधुओं को प्रणाम करने से मिलता है।
तपु निदिशु, तपस्वियों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। भक्ति से हम प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, उच्च गोत्र का बंध होगा चरणों में झुकने से। दंडवत, ये झुकने की परंपरा देखनी है तो अन्य संप्रदाय में बहुत अच्छी दिखाई देती है। दंडवत प्रणाम करते हैं, वो भी 3 बार, 3 बार झुककर प्रणाम करते हैं। इससे पता चलता है कि आगामी भविष्य को क्या मिलेगा, उच्च गोत्र मिलेगा। और दाना भोग, और भोग सामग्री जितनी मिलती है सब दान के फल से मिलती है। जितना हम दान देंगे उतना आपके पास भोग होगा। बोले हमने, मेरे पास भोग तो बहुत है लेकिन हम भोग नहीं पा रहे, क्योंकि आपको भोग मिल तो गया है, किसके उदय से, किसके उदय से, दान के उदय से। क्या मिल गया है, मिल तो गया है आपको, पुण्य कर्म के उदय से चीज तो मिल गई है, लेकिन आप उसको भोग पाओ ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपने यहां चौका लगाया, और चौका लगाया और सारे लोगों से कहा सभी लोग आड़ देना, और आप बाहर खड़े होकर देख रहे हो, तो मान्यवर फल तो मिलेगा। आज देखा है ना समाज में, जो नौकरी कर रहे उसी मकान में, उसी घर में, उसी दुकान पर, वो तो मूंग की दाल का हलवा खा रहे हैं, और जो मालिक हैं वो मूंग की दाल का पानी पी रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने दान दिलवाया है, अपने हाथ से दिया नहीं है, इसलिए आपको मिलेगा तो, लेकिन आप नहीं भोग पाओगे। बस देखते रहो, जैसे आप बाहर खड़े खड़े देखते रहे ना, सामने वाला दान दे रहा है और हम देखते रहे, ऐसे ही आप हलवा खाते हुए नौकर को देखो, खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने दिया नहीं है, दिलवाया है, दूसरों के हाथ से दिलवाया है। तो आपको भोग सामग्री तो मिलेगी, आपको भोग सामग्री तो मिलेगी, लेकिन आप भोग नहीं पाओगे, क्योंकि पुण्य के उदय से मिल तो गई है वस्तु, लेकिन कोई पुण्य के उदय से भोग ले ये कोई गारंटी नहीं है। ये कोई आपको भाग्य से मिल गया है, लेकिन पुण्य से हम वस्तु को भोग पाते हैं। ये हमारी किस्मत अच्छी है, ये हमारा भाग्य अच्छा है कि मुझे अच्छा कुल मिल गया है, अच्छा खाने पीने को भी है, लेकिन पुण्य नहीं है कि हम उसे भोग लें। ये हमारा क्या है, पुण्य अभी क्षीण है। तो दान करने से क्या मिलते हैं? भोग मिलेंगे। भोग भी चाहिए कि नहीं चाहिए? भोग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भोग चाहिए तो दान दीजिए, क्योंकि भोग भूमि जाता है जीव किसके प्रभाव से जाता है? जो भोग भूमि में जीव जाते हैं वो कौन लोग जाते हैं? जो यहां पर दान दे के जाते हैं। पूजा करने वाले भोग भूमि नहीं जाएंगे, स्वाध्याय करने वाले भोग भूमि नहीं जाएंगे जी, ना स्वाध्याय करने वाले ना पूजन करने वाले। ये दान देने वाले कहां जाएंगे? पहले भोग भूमि फिर स्वर्ग में जाएंगे। पूजन करने वाले सीधे स्वर्ग तक जाएंगे, सीधे स्वर्ग में जाएंगे। और दान देने वाला दोनों जगह जाएगा, पहले भोग भूमि, मां भोगों को भोगो, खूब खाओ पियो। इसके बाद आता है उपासना, जो आपकी पूजा प्रतिष्ठा आज दिखाई दे रही है। हमें लोग प्रतिष्ठा को, मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं, तो जरूर आपने भगवान की पूजा की होगी, क्योंकि आप जिनेंद्र भगवान की जितनी अच्छे से पूजा करोगे, आपकी प्रतिष्ठा चारों जगह अच्छी फैल जाएगी। आप भी लोगों के सामने प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि हमने जिनेंद्र भगवान की पूजन की है। तीनों की आवश्यकता है कि नहीं? भोग भी चाहिए, उच्च कुल भी चाहिए, और प्रतिष्ठा भी चाहिए, अब सुंदर रूप भी चाहिए, सुंदर रूप भी। तो आचार्य भगवंत कहते हैं सुंदर रूप मिलता है भक्ति करने से। भक्ति कीजिए। अब भक्ति की पराकाष्ठा रख दी उन्होंने कि हम जिनेंद्र भगवान की जितनी अच्छे से भक्ति करेंगे, मुनिराज की जितनी अच्छे से भक्ति करेंगे, हम सुंदर रूप की प्राप्ति होगी।
सुंदर रूप मिलेगा, क्योंकि भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। और भक्ति में सब समाहित है, सब है। भक्ति है तो ये सब कुछ आपके पास है, और भक्ति नहीं है तो एक एक तो चीज हो सकती है, और भक्ति है सब उसी में आ जाएंगे। इसलिए यहां पर कह दिया वांछित रूप प्रदायक, कब? जैसा हम रूप चाहते हैं वैसा मुझे वो मिल जाए। कि मिलता कैसे है? भक्ति करने से। आप जितनी अच्छे से भगवान की भक्ति करोगे, तहे दिल से भक्ति करोगे, आज नहीं तो कल रूप सुंदर तो मिलेगा ही। अनंगसरा को देखा होगा आपने, क्या किया उसने? अभयदान दिया। अभयदान दिया, देने के कारण वो क्या बनी? आगे दूसरे भव में आकर क्या बनी? वही विशल्या बनी। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी ना, तो वहीं से विशल्या को उठा के ले गए थे। विशल्या के शरीर ऐसा हो गया था कि उसके नहाने तक का पानी भी औषधि का काम करता था। स्नान का पानी भी औषधि का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अगले भव में अभयदान दिया। जब पिता को पता चला कि मेरी पुत्री जंगल में है, जब देखा तो अजगर उसे निगल रहा था। लेकिन जैसे ही देखा तो क्या कहा? पिता अब मत, इसे मत मारिए, क्योंकि ये भी मारेगा और मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी चली जाऊंगी अब, क्योंकि अब बचने वाली नहीं हूं, क्योंकि चेहरा ही दिखाई दे रहा है। आप मारोगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी घात हो सकता है। अब इसे आप अभयदान दीजिए। क्या दीजिए? अभयदान दीजिए। और जैसे ही अभयदान मिला, उसने भी उसको अभयदान दिया और आगे चल के विशल्या का रूप लिया। बहुत सारे इतिहास गवाह हैं कि आप जैसे सामने वालों को दोगे, वो चीज रिटर्न आपके पास भी आ जाएगी, दूनी लौट के आती है। आपने किसी को स्वस्थता दी है तो आपको भी स्वस्थता मिलेगी, और किसी को आपने अस्वस्थता दी है तो ये मत समझना कि हम स्वस्थ रह लेंगे, हम भी कहीं ना कहीं बीमारी के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए मान्यवर, यहाँ आचार्य भगवंत ने कहा कि वांछित रूप प्रदायक, हम जैसा चाहें वैसा रूप मुझे मिल जाए। इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम रम नमो बोहि बुद्धाणम, ओम ह्रीम रम नमो बोहि बुद्धाणम। ऐसे मुनिराज जिन्हें कौन सा ज्ञान है? इनकी बोधि बुद्धि के धारी हैं, बोधित बुद्धि के प्राप्त हैं, जो कि ऐसे जिन्हें सारा ज्ञान तो है लेकिन इन्हें वैराग्य, जब कोई शरीर का, जब शरीर इन्हें विवश दिखाई देता है, जब शरीर का इन्हें सारा सब कुछ पता चल जाता है कि शरीर में है क्या, शरीर के बारे में इतना सोचते हैं, ये तो नश्वर है, ये शाश्वत नहीं है। बस ऐसा विचार आते ही उन्हें थोड़ा सा उपदेश मिलता है तत्व का, कि इसमें तत्वभूत चीज क्या है। ये थोड़ा सा उपदेश मिलते ही ये तत्काल वैराग को धारण कर लेते हैं। बोधित बुद्धि के धारी हैं, बोधित बुद्धि हैं। जैसे ही शरीर की नश्वरता दिखाई दी इन्हें और थोड़ा सा किसी ने उपदेश दिया, वैराग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। आपने सुकमाल मुनि का उपदेश सुना होगा। उन्हें क्या मिला? उन्हें क्या मिला? उनके मामा ने ही जंगल में आए थे, उसी नगर में आए थे। सुकमाल मुनि भी, सुकमाल जब सुकमाल थे, बैठे हुए थे, लेकिन ये तो जाहिर था कि जैसे ही इन्हें उपदेश मिलेगा वैसे ही वैराग्य हो जाएगा। तो सुकमाल मुनि, उनकी मां ने भी सारे लोगों से कह दिया कि नगर में कोई मुनि नहीं आना चाहिए। लेकिन संध्या काल की बेला में नगर के बाहर मुनिराज आए भी गए, और वो ग्रस्त अवस्था के क्या थे? मामा जी थे। और उपदेश दिया, उपदेश चल रहा है। और कहां का? 12वें स्वर्ग का, देवों का विवेचन चल रहा है।
देवों की महिमा को बताया जा रहा है और वही शब्द उनके कान में पड़े। बेटी के पिताजी थे, बेटी के पिताजी थे, लेकिन सुकुमाल के तो मामा ही थे। हाँ, नाना जी थे, पिताजी माँ के पिताजी थे। सुकुमाल के पिता, हाँ, उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन उपदेश सुना। मात्र हमारा उद्देश्य ये है कि उपदेश सुना, और उपदेश सुन के ही सुकुमाल को वैराग्य हो गया, मात्र उपदेश सुनने से ही। और डाली साड़ियों की लाइन, साड़ियों को बांध बांध कर डाल दिए और नीचे आके जंगल में चल दिए। कहाँ उनके एक राई का दाना चुभता था, और आज किस पर जा रहे हैं। सुकुमाल जैसा सुंदर रूप किसी का था क्या? बहुत सुंदर थे वो, और फिर भी वो कहां बढ़ गए। उन्हें पता चल गया ये सुंदर शरीर मिला किससे है। उन्हें भान हो गया कि जब भगवान की भक्ति करने से, प्रभु की भक्ति करने से जब इतना सुंदर रूप मिल सकता है, तो क्यों ना उस भक्ति को जीवन में स्वीकार कर लिया जाए, क्यों ना उस भक्ति में हो लिया जाए। जब ऐसा चिंतन उनके दौड़ा, उन्हें भी वैराग्य होकर और आगे बढ़ दिए। ऐसे ये मुनिराज हैं, बस थोड़ा सा उपदेश मिलता है और वैराग्य हो जाता है। ये मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। इन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए इसके अर्थ को देखते हैं, इसकी अर्थ की गहराई क्या है। यही शांत राग, जितने भी क्या, यही शांत राग जितने भी शांत परिणामों हैं, क्या, जितने भी शांत क्या हैं, परमाणु हैं, जितने भी शांत परमाणु हैं, रुचि भी सुंदर हैं। जितने भी, यही शांत राग जितने भी सुंदर परमाणु हैं, कांति युक्त परमाणु हैं, रुचि भी उन सुंदर परमाणुओं के द्वारा आप निर्मापितस निर्मित हुए हो। यही शांत राग जितने भी सुंदर परमाणु हैं, उनसे आप क्या हुए हो, निर्मित हुए हो। अब यहां पर चित्र दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। आदिनाथ भगवान बैठे हैं, और कहां पर बैठे हैं, क्या बना दिया गया नीचे, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, आकार, पृथ्वी का आकार है। वो आकार यहां दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैसे पृथ्वी इस रूप है नहीं, लेकिन ये वैज्ञानिकों ने इस रूप सिद्ध की है। लेकिन क्या देते, क्योंकि ये परिचित में है सबके, लेकिन पृथ्वी मंडल पर जितने भी क्या त्रिभुवनैक ललाम भूत है, जितने भी तीनों भुवन में सुंदर परमाणु थे, त्रिभुवनैक ललाम भूत, जितने भी इस पृथ्वी पर सुंदर रूप थे, सुंदर परमाणु थे, ललाम भूत, आप का शरीर उससे क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। जितने भी अच्छे व सुंदर परमाणु थे, उनसे आपका शरीर निर्मित हुआ है। निर्मापितस, उनसे आपका शरीर क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। त्रिभुवनैक, जितने भी तीनों भुवन में सुंदर परमाणु थे, उससे ही आपका यह शरीर सौंदर्यमय हो गया है। ठीक है ना, आ गया समझ में। यही शांत राग जितने भी सुंदर अच्छे परमाणु थे, आप उनसे क्या हो गए हो, निर्मित हो गए हो। और तीनों लोगों में आप जैसा सौंदर्यधारी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तावंत एव खलु, तावंत एव खलु, तावंत का मतलब तावंत उतने ही थे, खलु निश्चय से, ते पेड़वा पृथ्वी तल पर उतने ही परमाणु थे जिससे आपका शरीर निर्मित हुआ है। यत्ते समान, इस कारण आप जैसा, आपके समान मपरम, अपर कोई दूसरा नहीं, रूपमस्ती, आप जैसा कोई दूसरा शरीर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जितने भी लोक में परमाणु थे, जितने भी अच्छे अच्छे परमाणु थे, उनसे आपका शरीर क्या हो गया है, निर्मित हो गया है, बन गया है।
अब दूसरा शरीर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि परमाणु उतने ही थे। परमाणु कितने थे? उतने ही थे, जिससे आपका शरीर निर्मित हो गया है। अब हमें और परमाणु दिखाई दे नहीं रहे हैं, जिससे हम शरीर दूसरा क्या कर सकें? निर्मित कर सकें, दूसरा शरीर बना सकें, क्योंकि परमाणु कितने हैं? उतने ही हैं। और परमाणु किससे लिए जाते हैं? परमाणु पूरे लोक में फैले पड़े हैं। अच्छे भी परमाणु हैं और गंदे भी परमाणु हैं, लेकिन परमाणु आते किससे हैं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं परमाणु परिणामों का गुलाम है। जैसे आप अपने परिणाम बनाओगे, परमाणु वैसा ही खींचा चला आएगा, वैसा ही आएगा आपके पास। आप जरा विचार करना, चिंतन करना, आप किसी वीतरागी का चिंतन करना, आप किसी संत महात्मा का चिंतन करना, आपका शरीर, आपका मन और आपका दिल बड़ा खुशहाल रहेगा, ना सर में दर्द होगा। कितना ही आप भगवान का चिंतन करते रहना, कितना भी मंथन करते रहना, कभी सर में दर्द नहीं होगा। और किसी भोगी का चिंतन करके देख लेना, किसी भोगी के बारे में 5 मिनट सोच लेना, ना सर भरना जाए तो कहना, सर भारी लगने लगता है। चिंतन तो आपने दोनों का किया है, योगी का भी किया है, इधर भोगी का भी किया है। योगी का आप जितना भी चिंतन करते रहोगे, कभी सर दर्द नहीं होगा। और जो सर दर्द हो रहा होगा, जो सर दर्द आपके हो रहा होगा, वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी हट जाएगा। और भोगियों का चिंतन करोगे, सर दर्द नहीं होगा तो सर दर्द हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। जब एक पति ने पत्नी से कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा बाम लगा दो, तो उसने थोड़ी सी बाम लगा दी। तो पत्नी ने पूछा कि आज तो मैं हूं, और पहले आपके सर दर्द होता था, तब आपके सर कौन दबाता था? तो पति बोला पहले सर दर्द हुआ ही नहीं है, पहले सिर दर्द होता ही नहीं था। तो इसलिए मान्यवर कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे हम अपने परिणाम बनाएंगे, परमाणु वैसा ही मेरे पास चला आएगा, वैसा ही आएगा आपके पास। आप कहीं भी बैठे हो, क्योंकि परमाणु में इतनी शक्ति होती है कि एक परमाणु, 1 सेकंड की तो बहुत बड़ी बात रही, 1 सेकंड का भी असंख्या तो अभाग कर देना, एक परमाणु इतने समय में 14 राजू गमन कर जाता है। कितना? 14 राजू गमन कर जाएगा। इतनी शक्ति होती है उस परमाणु में। आप कहीं भी बैठे हो, परमाणु यहां खिंच के चला आएगा, यहां चल के आएगा। बस आप अपने परिणाम बनाओ, और परमाणु यहीं पड़ा है। किसकी आवश्यकता है? परिणामों की। शिखर जी में परमाणु बिखरे पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि जब भगवान का शरीर जब छूटा, तो सारी वर्णाएं वहीं रह गई, वहीं पर रह गई, और लोग वहां की मिट्टी लेके आते। सुपासनाथ भगवान की टोंक को तो खोद के ही रख दिया है, वहीं से मिट्टी भर के ले आएंगे। और मिट्टी वही लोग भरते हैं जिनके दिमाग में मिट्टी भरी है पहले से। संत भी जाता है, कोई मिट्टी लेके नहीं आता। अरे जैसा तीर्थंकर ने अपना विचार बनाया है, जैसा तीर्थंकर का भाव था, वो भाव वहां बनाइए, तब भाव सहित वंदना होगी। जैसा तीर्थंकर का परिणाम था, जैसा तीर्थंकर की सोच थी, जैसी तीर्थंकर का विचार था, वही विचार आपको वहां पर जाके बनाना था, तब वहां से वो परमाणु आप लेके आ सकते थे। ये मिट्टी में कोई परमाणु नहीं है। अभी आचार्य श्री की समाधि हुई, लोग राखी लेके भग गए, राखी ले गए। मैं जानता हूं आपकी आस्था है, लेकिन आस्था भी अंधी नहीं होना चाहिए। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि आस्था नहीं होना, आस्था रखना चाहिए, लेकिन इतने भी अंधे ना हो जाओ, इतने भी अंधे ना हो जाओ कि लोग आपको पागल कहने लगे।
अरे आचार्य विद्यासागर जी जैसा परिणाम बनाओ, आप उन जैसा विचार बनाओ, परमाणु उनका भी मेरे पास चल के आ जाएगा, परमाणु वैसा ही चल के आ जाएगा। ऐसे शिखर जी पे जाओ, कहीं भी जाओ, जैसे भगवान ने यहां विचार बना, नेमिनाथ के भगवान की टोक पे बैठो, उनका चिंतन करो, उनका विचार करो कि नेमिनाथ भगवान का स्वरूप क्या था, उन्होंने कैसा क्या क्या किया जीवन में, उनका बैठ के थोड़ा ध्यान करो बैठकर। लेकिन ध्यान तो कम करते हैं, दे मुट्ठी ले छुट्टी, दे मुट्ठी और आगे बढ़ो। इतनी दूर गए शिखर जी, और मुझे लगता है यहां से कोई भी जीव शिखर जी जाए, कोई व्यक्ति शिखर जी जाए, कम से कम 5,000 रुपए एक व्यक्ति पे तो खर्च होंगे ही, मिनिमम है कि नहीं। और समय भी खराब करोगे, और टॉक पर कितना समय दे पाते हैं, कितना जिसके लिए हम गए हैं वहां पर हम कितने ठहर पाए, और होटल पे कितने ठहरते हैं, जिसके लिए हम गए नहीं हैं वहां कितने ठहरते हैं, और जिसके लिए गए हैं वहां कितना ठहरते हैं हम। भले ही आप पूरी वंदना करो, अच्छी बात है, लेकिन आपने एक टोक पे भी अच्छे से भाव से वंदना कर ली तो मान्यवर वही टोक आपको अपने पास बुला लेगी। और हम भागते भागते वंदना करते गए, कुछ नहीं लेके आएंगे। जैसा तीर्थंकरों का विचार है, जैसा हम विचार करेंगे, उनके परमाणु मेरे पास चल के आ जाएंगे। ये परमाणु ही है। और व्यक्ति बीमार होता है, स्वस्थ होता है, ये अपने विचारों से ही होता है, विचारों से ही होता है। जैसे उसके विचार होंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। व्यक्ति रोग से तो कम परेशान रहता है, विचारों से ज्यादा बीमार है। डॉक्टर साहब यहां बैठे होंगे, उनको इस बात का नॉलेज भी होगा। व्यक्ति को जैसे ही रोग पता चल जाए ना तो और ज्यादा रोगी हो जाएगा, और नहीं पता है तो कम से कम स्वस्थ है उस समय, पता चलते ही नहीं है बीमार तो हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? किससे? सोच से ही। ऐसे परमाणुओं को कलेक्ट कर लेता है, ऐसे परमाणुओं को कलेक्ट कर लेता है, फिर शरीर भी कैसा हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इतना सोचा है, इतना बारे में सोचा है कि अब वो परमाणु मेरे पास आ गया है और आके कलेक्ट हो गया है। और यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं आप अच्छा सोचिए, बीमार भी हो तब भी आपको अपने आप को ऐसा महसूस कीजिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रशस्त हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये शरीर बीमार है, ये तो आज नहीं, ये तो जाएगा, लेकिन मैं तो हमेशा स्वस्थ हूं। क्या हूं? प्रशस्त हूं। जब ऐसा आपके मन में विचार आने लगेगा तो मान्यवर परमाणु वैसा ही मेरे पास चल के आ जाएगा, वैसा ही परमाणु आएगा। लेकिन पहले क्या बनाना पड़ेगा? अपने आप को विचार बनाना पड़ेगा। जैसा हम विचार बनाएंगे, और विचार बनाते बनाते मैंने घटना भी आपको सुनाई थी कि व्यक्ति इतना बीमार पड़ गया, इतना पड़ गया, किसके कारण? किसके कारण? सोच के कारण, सोच के ही कारण। सामने वाले ने अपराध किया और सामने वाले ने कहा कि आपको मौत की सजा है। किसकी सजा है? मौत की सजा है। लेकिन दूसरे ने क्या कहा? नहीं, इसको मौत तो दी जाएगी लेकिन इसे फांसी पे नहीं, इसे सांप से डसाया जाएगा। किससे? सांप से डसाया जाएगा, सांप काटेगा इसे। और 7 दिन बाद इसकी क्या है? और 6 दिन तक वो क्या सोचता रहा कि मैं किससे काटा जाऊंगा। उसे लेटा दिया गया, मुंह पर काला पट्टा बांध दिया मुंह पर, और लेटा के सांप भी उसके शरीर पर घुमा दिया गया, और सांप को वहां से हटा के उसको तेज रफ्तार से आलपिन चुबा दी। किससे? तेज रफ्तार से आलपिन चुबा दी। और आलपिन चुबाई, उसे क्या महसूस हुआ? मुझे किसने काटा है? सांप ने काटा है। ये मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे, उन्होंने फिर बाद में रिसर्च की कि वो व्यक्ति मर गया। वो व्यक्ति देखा तो मरा पाया। जैसे उसकी पोस्टमार्टम हुआ तो देखा
कि उसके पूरे शरीर पे क्या चढ़ गया है? सांप का जहर चढ़ गया है। सांप ने काटा तो नहीं था, किससे गया? सोच से अपनी। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे परमाणु वैसे ही मेरे पास आएंगे। जैसे हम परिणाम बनाएंगे परमाणु हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने अपन को संबोधन करते हुए ही कहा कि अच्छे विचार रखो, क्योंकि परमाणु क्या है? आयरन है और परिणाम मैग्नेट है। परिणाम क्या है? मैग्नेट है। और मैग्नेट किसको खींचती है? आयरन को खींच लेती है, अपनी तरफ पूरी खींच लेगी। और जब खींचेगी तो फिर वो अपना असर भी दिखाएगी, फिर अपना काम भी करेगी। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि हम अपने परिणामों को सुधारें, क्योंकि परिणाम सुधरने से ही परमाणु हमारे पास अच्छा चला आएगा। भक्ति करोगे आप, सुंदर रूप मिलेगा, क्योंकि भक्ति हमें सुंदरता देती है, स्वस्थता के साथ सुंदरता भी देती है। इसलिए मान्यवर यहां पर आचार्य भगवंत ने भगवान की भक्ति करते हुए किसकी प्रशंसा की? आज शरीर की प्रशंसा कर दी। बताइए, आचार्य मान तो शरीर की प्रशंसा कर रहे आज, क्योंकि शरीर है किसमें? शरीर है किसमें? किससे सहित है? क्योंकि उसमें ही गुण है। गुण कहीं अलग से नहीं होते, उसी शरीर में होते हैं। लेकिन वो शरीर भी कैसे है? शरीर भी कैसा है? उसमें भी परमाणु वीतराग युक्त है, वीतरागी परमाणु है। क्योंकि जहां से भी आप भगवान को देखते हो वहीं से वीतरागता दिखाई देती है। आप किसी भी एंगल से भगवान को देखना, क्या दिखाई देगी? वीतरागता दिखाई देगी। लड्डू को आप कहीं से भी देखना, गोली दिखाई देगा। और कहीं से भी खाना, वहीं से मिठास आएगा। वो भी परमाणुओं को कलेक्टर करके बना है। उसमें भी क्या है? परमाणु है। उसमें कौन से परमाणु हैं? जो लड्डू के लायक हैं, वो उसमें परमाणु हैं। और यहाँ वीतराग के परमाणु हैं। वो वीतराग के परमाणु एक जगह आके इकट्ठे हो गए हैं, और वो परमाणु ही आपके पास आके समाहित हो गए हैं। अब उतने परमाणु नहीं थे जिससे हम दूसरा शरीर बना लें। इसलिए तीर्थंकर की मां इकलौते पुत्र को ही जन्म देती है, दूसरा पुत्र नहीं होता। क्योंकि जैसे पुत्र को जन्म मिलता है, मां क्या कर लेती है? ब्रह्मचर्य व्रत को ले लेती है। मां क्या कर लेती कि पुत्र अब आगे तो है ही नहीं, तो उसी समय वो क्या कर लेती है? ब्रह्मचर्य व्रत से रहती। लेकिन पिता का नहीं होता, पिता ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेते, मां लेती है। पिता का नियम नहीं आया, मां का आया है। क्योंकि पिता कई शादी कर सकते हैं, कई शादियां कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को एक ही शादी की अनुमति है। पुरुष तो कई कर सकते हैं। लेकिन इसलिए तीर्थंकर की मां उसी समय क्या ले लेती हैं? ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती हैं। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि जो परमाणु आपके अंदर आ गए हैं वो कैसे हैं? वीतरागमयी हैं। कैसे हैं? वीतरागमयी हैं। इसलिए आप उनसे निर्मित हो गए हो, और दुनिया में परमाणु नहीं थे। वे समझ में आ गया होगा इसमें। तो क्या कहा? यही शांत राग, जितने भी शांत भाव के धारक, जितने भी इस पृथ्वी तल पर क्या सुंदर परमाणु थे, आप उनसे क्या हो गए हो? निर्मित हो गए हो। आप उनसे बन गए हो। तीनों लोगों के आप सौंदर्य, आप ही तीनों लोगों के क्या हो? सौंदर्य रूप के धारक हो। आप ही दुनिया में क्या हो? सौंदर्य रूप के धारक हो। यत्ते समान तावंत एव, उतने ही खलु निश्चय से तेप्यणवा, उतने ही परमाणु पृथिव्याम, पृथ्वी तल पर थे। उतने ही परमाणु पृथ्वी तल पर थे जिनसे आपका शरीर ये क्या हो गया है? निर्मित हो गया है। यत्ते समान, इस कारण आप जैसा, यत्ते समान आप जैसा, इस कारण आप जैसा अपरम, दूसरा नहीं, रूप दूसरा रूप नहीं दिखाई देता। इसलिए इस पृथ्वी तल पर हमें दूसरा रूप
दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपके पास सारे परमाणु इकट्ठे हो गए हैं। आइए इसे फीड करने के लिए तैयार होते हैं। दोनों आंखें बंद, मन को आज्ञा चक्र पर, अपनी आंखों को बंद योग मुद्रा में। हे भगवान, हे भगवान, दुनिया में जितने भी अच्छे व सुंदर परमाणु थे, हे भगवान, दुनिया में जितने भी अच्छे व सुंदर परमाणु थे, आप उनसे निवृत्त हुए हो। हे भगवान, दुनिया में जितने भी अच्छे व सुंदर परमाणु थे, उनसे आपका शरीर रचा गया है, उनसे आपका शरीर रचा गया है। इसलिए आप जैसा हमें दुनिया में दूसरा शरीर दिखाई नहीं देता। हे भगवान, दुनिया में जितने भी अच्छे व सुंदर परमाणु थे, आप उनसे रच गए हो। इसलिए आप जैसा दुनिया में हमें दूसरा प्राणी दिखाई नहीं देता, आप जैसा दुनिया में हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे भगवान, दुनिया में जितने भी अच्छे सुंदर परमाणु थे, हे भगवान, दुनिया में जितने भी अच्छे व सुंदर परमाणु थे, आप उनसे निर्मित हुए हो। इसलिए आप जैसा दुनिया में हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे भगवान, दुनिया में जितने भी व सुंदर अच्छे परमाणु थे, आप उनसे रच गए हो। इसलिए आप जैसा हमें दुनिया में दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। मेरे साथ बोलना, हे भगवान, हे भगवान, दुनिया में जितने अच्छे सुंदर परमाणु थे, हे भगवान, दुनिया में जितने सुंदर अच्छे व परमाणु थे, आप उनसे रच गए हो। इसलिए आप जैसा हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे भगवान, दुनिया में जितने सुंदर व अच्छे परमाणु थे, आप उनसे रच गए हो। इसलिए आप जैसा हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। आंखें खोल लीजिए और इसकी जाप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को भी किसी प्रकार की अपने परिवार में बीमारियां हैं और किसी प्रकार की भी समझौता नहीं होता है। इसकी जाप करने से बहुत शीघ्रता से फल मिलता है। आइए पहले इसकी जाप करते हैं। जिन पे लौंग है वो अपनी लौंग हाथ में लें, और नहीं है वो अपनी दोनों हाथों को मस्तिष्क पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? मस्तिष्क पर, यूं कर। जिन पर लौंग नहीं है, लौंग है वो अपने हाथों को बस रख लें यूं करके, बाकी सब लोग अपने मस्तिष्क पर। ओम ह्रीम रम नमः बोहि बुद्धाणम, 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 ओम ह्रीम रम नमः बोहि बुद्धाणम,
ओम ह्रीम अरम नम वही बुद्धाणम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो नमो नमः।